है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। सो आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी योगा एंड योगा की शुरुआत करते हैं हम मार्जरी आसन से, जिसे कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं, जो बैक एंड फ्रंट दोनों को अच्छे से स्ट्रेच करता है एंड दोनों के ही विकारों को दूर करता है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे एंड भरते हुए ऊपर आएंगे। इस आसन को करने से चेस्ट की ओपनिंग होती है। चेस्ट से रिलेटेड सारे विकार, जैसे कि सांस लेने में जिन लोगों को दिक्कत होती है या छाती में आपके बलगम जमा हुआ हो या धुआं जमा हो, उन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, शोल्डर को मजबूत करता है, शोल्डर को लचीला बनाता है, हाथों को मजबूत करता है, कलाइयों को मजबूत करता है। शुरुआत हम इस आसन से इसीलिए करते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी को एक तरीके से अच्छा खासा स्ट्रेच देता है एंड हमें तैयार करता है बाकी के योगा करने के लिए। देन मैंने किया शशांक आसन। शशांक आसन करने से शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, मन आपका रिलैक्स होता है और जिन लोगों को अवसाद की इशू है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन का इशू है, उन लोगों के लिए भी आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है। देन हम करेंगे बेबी पोज। बेबी पोज जो आपके दिमाग को शांति देता है, साथ ही साथ आपके बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। सो अगर आपको अपनी बॉडी रिलैक्स चाहिए तो इस आसन को कीजिए। देन इसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे एंड शुरुआत करेंगे अपनी भुजंग आसन से। भुजंग आसन बेसिकली जैसे आप नाम से ही जाहिर है कि भुजंग आसन यानी कि भुजाओं का आसन, यानी कि भुजाओं को मजबूत करने वाला आसन। सो भुजंगासन जो है आपके भुजाओं को मजबूत करता है, शोल्डर को मजबूत करता है, हाथों पे अच्छा खासा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपके जो हाथ हैं वो मजबूत होते हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को लोअर बैक पेन रहता है उन लोगों को राहत दिलाता है यह आसन। पीछे रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है एंड कमर के दर्द को भी ठीक करता है। इसके अलावा ये आपके पेट की चर्बी को भी कम करता है। देन दोनों पैरों को धीरे से पीछे लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे एंड हम करेंगे बो पोज यानी कि धनुरासन। इस आसन को करने से जो है आपकी एक धनुष की तरह आकृति बनती है, इसलिए इस आसन का नाम पड़ा है धनुरासन। धनुरासन करने से आपके शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, आपकी थाइज़ स्ट्रेच होती है, थाइज़ का फैट कटता है, शोल्डर आपके स्ट्रेच होते हैं, चेस्ट की ओपनिंग होती है एंड आपकी कमर जो है लचीली बनती है, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी लचीली बनती है। देन सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे जाएंगे हम एंड दोनों हाथों को अपने पेल्विक एरिया के नीचे रखने के बाद अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने से कूल्हों के जो जोड़ हैं वहाँ पर आपके अच्छा खासा स्ट्रेच आता है एंड ये आपके कूल्हों को मजबूत करती है। इसके अलावा आपके थाइस, जिनको वेरिकोज वेंस की इशू हो या जिन लोगों के थाइस में नसों के इशू है, उन लोगों को ये आसन करना चाहिए। साइटिका का पेन जिन लोगों को होता है उन लोगों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। देन हम करेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन करने से आपके हाथ और पैर स्ट्रेच होते हैं। जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ती उन लोगों को ये आसन करना चाहिए। इस आसन को करने से हाइट भी बढ़ती है और अच्छा खासा खिंचाव आता है आपके हाथों पे और पैरों पे, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। देन हम करेंगे मकरासना। मकरासना और शवासना दोनों के ही सेम रिजल्ट्स हैं। हम बीच बीच में मकरासना या शवासना या फिर हम बालासना इसीलिए करते रहते हैं बेबी पोज, ताकि हमारे शरीर को रिलैक्स होता मिलता रहे एंड हम बाकी के आसन करने के लिए तैयार होते रहें। अब हम कर रहे हैं कुंभकासन। इस आसन को करने से पेट की चर्बी बिल्कुल पानी की तरह पिघल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जिन लोगों को पेट की चर्बी कम करनी है उन लोगों को ये आसन करना चाहिए। इसे प्लैंक पोज भी कहते हैं। इस आसन को आप जितनी देर तक, अगर आप 10 मिनट तक भी चाहें तो रख सकते हैं। देन हम करेंगे अष्टांगासन। अष्टांगासन करने से आपके शोल्डर मजबूत होते हैं, ध्यान लगाने में मदद करता है एंड आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। यह आसन शरीर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है। देन वापस से हम भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। उसके बाद पर्वतासन हम कर नहीं सकते क्योंकि पीरियड्स में हम कोई भी ऐसा आसन नहीं करेंगे। मैं सारे लोगों को बताती हूँ, जो भी लोग फीमेल स्पेशली जो पीरियड्स में रहती हैं उन लोगों को कोई भी ऐसा आसन नहीं करना चाहिए जिसमें उनका सर नीचे हो और धड़ ऊपर हो। वो पीरियड्स के दौरान डेंजरस हो सकता है, इसीलिए ऐसे आसन ना करें। तो इसीलिए मैं भी नहीं करती हूँ। अभी मैंने किया कपोतासन, अब मैं कर रही हूँ अपने पैरों को स्ट्रेच। इस तरीके के स्ट्रेच करने से आप एक पादराज कपोतासन आसानी से कर सकते हैं।
देन हम करेंगे अपने हाथों को स्ट्रेच, जिसे निडल पोज कहते हैं। इस आसन को करने से आपके हाथ जो है अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। देन वापस से नॉर्मल अवस्था में आएंगे एंड देन सेम ही रिपीट करेंगे हम दूसरी लेग से भी। सबसे पहले करेंगे हम कपोत आसन। कपोत आसन करने से आपकी लेग अच्छे से स्ट्रेच होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होती है। साइड में जिनके फैट ज़्यादा जमा हुआ है उन लोगों के लिए बहुत मददगार है यह आसन। साइड फैट के लिए ज़रूर करें इस आसन को। इसके अलावा ध्यान लगाने में, एकाग्रता बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। देन हम करेंगे अपनी लेग को स्ट्रेच अच्छे से। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता हो उन लोगों को ऐसे इस तरीके से लेग स्ट्रेच ज़रूर करनी चाहिए। देन करेंगे निडल पोज, जो हमारे हाथों को स्ट्रेच करेगा अच्छे से। आप चाहें तो नॉर्मल खड़े होकर भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट इस तरीके से करने से आपका पूरा शरीर जो है एक तरफ से स्ट्रेच हो जाता है, इसीलिए ये करना चाहिए। देन वापस कपोत आसन करने के बाद हम करेंगे वज्रासन। इस आसन को खाना खाने के बाद करने से खाना पचाने में बहुत ज़्यादा मददगार है ये आसन, और पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं जैसे गैस, अपच या कब्ज हो, उन सबको दूर करता है ये आसन। उसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन, ऊँट की तरह सर्वाइव करवाने वाला आसन। उष्ट्रासन करने से चेस्ट की ओपनिंग होती है एंड चेस्ट रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं सबको ये दूर करता है। जैसे कि आपको ब्रीदिंग इशू है, सांस नहीं आती है, या फिर चेस्ट में म्यूकस जमा हुआ है, बहुत सारा बलगम जमा हुआ है, तो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। थायराइड के इशू के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा शोल्डर की स्ट्रेचिंग करती है, पेट की चर्बी को कम करती है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है, थाइस को टोन करती है ये आसन। देन वापस से वज्रासन की स्थिति में चले जाएंगे हम। उसके बाद हम करेंगे सुप्त वज्रासन, जो आपके घुटनों को, जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, घुटने संबंधित बीमारियां हैं, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। नी पेन को ठीक करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, बॉडी को रिलैक्स करता है, चेस्ट की ओपनिंग करता है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी 2 वेरिएशंस हैं, तो मैं दोनों की दोनों कर रही हूँ। एक वेरिएशन में आपको इस तरीके से अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाकर रखना पड़ता है, हाथों को पीछे रखना पड़ता है। सो ये एक अच्छा तरीके का स्ट्रेच दे देता है आपकी बैक को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, एंड अच्छे से ये आपकी चेस्ट की ओपनिंग भी कर देता है। सो पहला आसन, पहला वेरिएशन सुप्त वज्रासन का ये है। इस वेरिएशन में थोड़ी देर रहने के बाद हम करेंगे दूसरा वेरिएशन। इसमें आपको अपनी कमर को सीधा कर लेना है, दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लेना है। इस आसन को करने से माइंड रिलैक्स होता है, घुटनों को काफ़ी ज़्यादा जिन लोगों को नी पेन रहता है उन लोगों को आराम मिलता है, एंड ये आपकी थाइस को भी टोन करने में काफ़ी मददगार है। देन अपनी कोहनियों की मदद से वापस से उठ जाएंगे। हमें मेक श्योर करना है लेटते वक्त भी हम कोहनियों की मदद से लेटेंगे, और उठते वक्त भी कोहनियों की मदद से ही, एल्बोज़ की मदद से ही उठेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को अच्छे से सीधा कर लेंगे हम, एंड करेंगे दंडासन। दंडासन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लड़कियां या लड़के, जो भी लोग बाहर फील्ड का जॉब करते हैं या पूरे दिन बाहर खड़े रहते हैं, या किचन में महिलाएं जो खड़ी रहती हैं पूरे दिन, ये खड़े हो के पैरों में काफ़ी ज़्यादा तनाव आ जाता है। सो उस तनाव को ये दूर करने में काफ़ी मददगार है। देन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना आपके गैस को निकालने में, गैस्ट्रिक इशू को ठीक करने में, पेट की चर्बी को कम करने में और अपच जैसी बीमारियों से राहत देता है यह आसन। इसके अलावा जिन लोगों को नसों का दर्द रहता है पैरों की, तो पैरों को भी अच्छे से खोलता है, हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव लाता है, आपके पैरों को अच्छा खासा स्ट्रेच देता है, एंड आपके पैरों को फ्लेक्सिबल बनाता है। देन हम कर लेंगे जानु शीर्षासन। ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस इसमें ये अंतर होता है कि जब हम जानु शीर्षासन करते हैं तो हम कूल्हों की तरफ से झुकते हैं। सो ये आपके कूल्हों के जोड़ों को खोलता है, हिप जॉइंट को खोलता है, एंड देन आपकी पेट की चर्बी को भी कम करता है, एंड हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव लेकर आता है। उसके बाद हम कर लेंगे
मारीच्या आसन। मारीच्या आसन जो है संत मारीच्या से लिया गया था, तो ऑब्वियस ही बात है कि यह आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, ध्यान लगाने में मदद करता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये आपके हाथों को भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, पैरों की चर्बी को कम करता है एंड साइड की चर्बी को भी कम करता है। सेम ही रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले करेंगे जानु शीर्षासना, जिसमें हमको कूल्हों की तरफ से झुकना होता है। हर आसन में हमको मेक श्योर करें कि आप कम से कम नहीं तो 10 से 3 सेकंड तक बने रहें, अगर आपको उनके अच्छे से फ़ायदे चाहिए तो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बीमारी पे काम कर रहे हैं और एक सिंगल आसन कर रहे हैं, तो उस आसन को 30-30 सेकंड से लेकर 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। देन दोबारा से अब हम करेंगे मारीच्या आसन। एंड देन थोड़ी देर मारीच्या आसन, कम से कम 10 से 20 सेकंड तक मारीच्या आसन में बने रहने के बाद हम वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। अपने पैरों को सीधा कर लेंगे एंड देन अपने लेफ़्ट पैर के ऊपर राइट पैर रखेंगे एंड दोनों को क्रिस क्रॉस करने के बाद हम करेंगे सीटेड गरुड़ासन। सीटेड गरुड़ासन जो है आपके पैरों को, हाथों को लचीला बनाता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, ध्यान लगाने में मदद करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, जिन लोगों को हल्का अवसाद हो उससे भी राहत देता है, लचीलापन बनाता है पूरे के पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में। इसके अलावा ये आपके अध्यात्म की ओर भी लेकर जाता है। सेम हम करने वाले हैं, क्योंकि सेम ही पोज में हमको करना होता हैगा गोमुख आसन, तो इसीलिए हम उसी पैरों के साथ गोमुख आसन साथ के साथ कर लेते हैं। गोमुख आसन जो है गाय की मुख की तरह लगता है, इसमें हमारे दोनों हाथ जो हैं वो गाय के कान की तरह लगते हैं, तो इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा गोमुख आसन। यह आपके ट्राइसेप की चर्बी को कम करता है, पॉस्चर को सुधारता है, बैठने के ढंग को सुधारता है। जिन लोगों का बैठने का ढंग ख़राब हो रखा है, जो झुक के बैठते हैं, उन लोगों के ढंग को सुधारता है। इसके अलावा ये आपको आपके हाथों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है एंड खिंचाव लेकर आता है। नाउ हम सेम रिपीट कर लेंगे दूसरी साइड से भी। सबसे पहले हम करेंगे सीटेड गरुड़ासन। सीटेड गरुड़ आसन में कम से कम 10 से 30 सेकंड तक बने रहें, काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है ये। उसके बाद हम कर लेंगे गोमुख आसन। आप देखिए मेरे हाथ अब दोबारा से कितने आसानी से मिलने लगे हैं, शुरुआती दौर में नहीं मिलते थे। ये आपके स्ट्रेच को दिखाता है कि अब आपके हाथ कितने ज़्यादा स्ट्रेच होने लगे हैं। ये आपके ट्राइसेप की चर्बी को कम करता है, हाथों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। आप देख ही सकते हैं कितने फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। एंड ये आपके बैठने के ढंग को भी सुधारता है। ऊपर से ये आपको ध्यान लगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों को डिप्रेशन का इशू है, उन लोगों को तो ये आसन क्या, सारे के सारे आसन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि योगा जो है आपको मेंटल शांति देता है, पीस देता है और आपके मूड को भी बूस्ट करता है। इसीलिए योगा ज़रूर करें। उसके बाद हम करेंगे कमलासन, जिसे पद्मासन भी कहते हैं। कमलासन करने के बाद हम ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे एंड ध्यान मुद्रा करने के बाद थोड़ी देर ध्यान लगाएं। इस आसन को करने से आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट्स मिलते हैं मेडिटेशन के। अगर आप इस आसन को करके मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप सुबह 4 बजे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हर एक बात सच हो रही है, सृष्टि आपके बारे में सब कुछ सुन रही है। यानी कि ये आसन बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है अगर आप इसको फॉलो करेंगे। देन हम कर लेंगे तोलासना। तोलासन करने से पेट के जो एब्स हैं वो निकल जाते हैं, चर्बी कम होती है, हाथों को मजबूत एंड कलाइयों को मजबूत करता है ये आसन। उसके बाद दोनों पैरों के तलवों को जोड़ के हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन के फ़ायदे तो मतलब बहुत ही सारे हैं। आपसे पेट संबंधित बीमारियों को दूर कर देता है, पेट संबंधित
जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें दूर करता है, थाइज़ को आपके मजबूत करता है। जिन लोगों को पीरियड्स क्रैम्प आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाता है एंड डिलीवरी के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाता है। पेल्विक एरिया के जोड़ों को खोलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, करोड़ों फ़ायदे हैं। देन हम कर लेंगे बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासन करने से आपके कूल्हे के जोड़ खुलते हैं, रीढ़ की हड्डी आपकी लंबी होती है, ध्यान लगाने में मदद करता है, मन को शांत रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है ये आसन। थोड़ी देर बद्ध कोणासन में बने रहेंगे ताकि हमको अच्छे से स्ट्रेच मिल सके। देन वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे एंड दोनों पैरों को अच्छे से खोल लेंगे। और अब हम करेंगे सबसे पहले अपने दोनों पैरों की अच्छे से स्ट्रेचिंग, दोनों साइड की स्ट्रेचिंग करेंगे हम। ये आपकी साइड की चर्बी को कम करेगा। देन दूसरी साइड से भी कर लेंगे। साइड पर अच्छा खासा खिंचाव देता है ये आसन। एंड देन हम कर लेंगे उपविष्ट कोणासना। उपविष्ट कोणासन करने पर जिन लोगों के पैरों की नसें जो हैं खिंची रहती हैं उन लोगों को ये आसन करना चाहिए। उपविष्ट कोणासन करने से आपके पैरों पर अच्छा खासा खिंचाव आता है। पैर जो हैं बहुत ज़्यादा लचीले बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। अपनी ठुड्डी को आपको धरती पर लगाना है एंड देन दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है, इस तरीके से पैरों को खोल के। देन अच्छे से अपने पैरों को स्ट्रेच करने के बाद मैं वापस नॉर्मल अवस्था में आ गई। उसके बाद हम पीठ के बल लेट जाएंगे। एंड देन सबसे पहले करेंगे द्विपादांगुष्ठान नासास्पर्शासना। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है एंड आपके गैस्ट्रिक इशू जिन लोगों को हो, गैस से भी काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलती है। देन वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासना। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, पवन मुक्तासन यानी पवन को मुक्त करता है, यानी कि गैस को बाहर निकालने का सबसे ज़्यादा इस आसन का नाम ही पवन मुक्तासन इसलिए रखा गया है कि जिन लोगों के पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये गैस को बाहर निकालने में काफ़ी मददगार है। देन उसके बाद मैंने अपने दोनों पैरों की अच्छे से स्ट्रेचिंग करी। ये आपके साइड की चर्बी को, जो साइड फैट जिसे लव हैंडल्स बोलते हैं, उनको ख़त्म कर देगा। सो अपने पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको साइड की स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इसीलिए मैंने की साइड की स्ट्रेचिंग। अगर आप नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो स्प्लिट्स वगैरह खोलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, चाहे फिर वो फ्रंट स्प्लिट हो या फिर साइड स्प्लिट हो। आपकी हैमस्ट्रिंग अच्छे से खिंच जाएगी, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पैर जो हैं जब आप स्प्लिट खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से खुल जाएंगे। देन नॉर्मल अवस्था में आ जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर पैरों को हवा में रखकर, इस आसन का नाम अभी जस्ट मेरे दिमाग से स्किप हो गया, खैर थोड़ी देर हवा में रखेंगे। ये पेट की चर्बी को कम करता है। देन हम कर लेंगे शवासना। शवासन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है। एक एक पार्ट को रिलैक्स करना होता है। इसी के साथ मैं अपना आज का वर्कआउट कर देती हूँ यहीं पर ख़त्म।
आज का योगा कर देती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए योगा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।